नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमने पार्ट 3 में पढ़ा था, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, सबसे पहले आपने क्या किया था, इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट किया था एक्स वाई की फॉर्म में। फॉर्म को हमने जो कार्टेशियन प्लेन था उस पर हमने क्या किया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रेस कर दिया था और उस प्लेन का क्या नाम था, आर्कड प्लेन। देखिए ये आपका क्या है, रियल एक्सिस, और ये क्या है आपकी इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर आपको इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ओरिजिन से आपको एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस पर मूव करना पड़ेगा। यहाँ ये एक्स डिस्टेंस है और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, वाई। तो मान लो यहाँ वाई डिस्टेंस है, तो ऐसे यहाँ हम यहाँ से y डिस्टेंस मूव करेंगे, तो जो ये पॉइंट होगा यही क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो इसको। तो देखिए एक तो हमारे पास ये तरीका था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उसको हमने क्या कर दिया था, ट्रेस कर लिया था। लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या सिर्फ हमारे पास एक यही तरीका है। तो देखिए अगर आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, अगर आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है तो आपको हमेशा टू इंडिपेंडेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। थिंग्स मीन्स टू से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक यही तरीका नहीं है कि पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उसको सोल्व करें। तो हमारे पास एक अनदर तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो तरीका है हमारे पास कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, बट किस डायरेक्शन में मूव करें कि हम इस पॉइंट तक पहुंच जाए। बट वो डायरेक्शन याद कैसे रखी जाएगी, देखिए सबसे पहले ये ओरिजिन है, आपको इस पॉइंट पर मूव करना है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, बट इसकी क्या होगी, कोई डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन हमें कैसे लेनी है, ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस, बट जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ आगे भी प्रोड्यूस हो सकती है ये क्या है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या करेगा, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो ये एंगल बनाएगा उस एंगल का नाम क्या होगा, थीटा। तो देखिए यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस डायरेक्शन में है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो टू थिंग्स की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, आर की और थीटा की। क्या होगा, एक आर होगा और एक थीटा। आर यहाँ क्या है, वो क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। दैट मीन्स एक तो हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दूसरा थीटा हमें क्या बताएगा, थीटा हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन, क्या बताएगा, डायरेक्शन। और कैसे बताएगा, थीटा मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो थीटा लेंगे वो हमारे पास वो थीटा चलेगा यहाँ, जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा। दैट मीन्स हमें अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एक तो हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, दूसरी हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए अगर हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है, अगर हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है तो हमारे पास हम दो तरीके से यहाँ पहुंच सकते हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, ठीक है।
हम दोनों तरीके से हम इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर पहुंच सकते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया था पार्ट 3 में। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट कि हाउ वी रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई इन आर थीटा। कह रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर थीटा की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये पोलर फॉर्म है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए ये क्या है, सबसे पहले इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका एक्स लेंथ, और वाई लेंथ क्या होगी आपकी ये। आपने देखिए ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये क्या होगा आपका एंगल थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए डायरेक्शन, तो थीटा जरूर होगा अगर हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये क्या है यहाँ पर आपका आर, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए यहाँ आपको पता है कोस थीटा क्या होगा और साइन थीटा क्या होता है। कोस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इधर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, बेस है आपके पास x और हाइपोटेनस क्या है आपके पास r। तो इधर से हमें इस x को हटाना है और x को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r और थीटा की फॉर्म में। ऐसे ही देखिए जो ये परपेंडिकुलर है आपके पास वो क्या है y, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास वो है r। तो इधर से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो कोस थीटा है वो क्या आया आपके पास, x इक्वल्स टू x बाय आर। तो इस r को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, r कोस थीटा की। ऐसे ही इस r को यहाँ इस साइड शिफ्ट करेंगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास, r साइन थीटा। तो देखिए z क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और y की वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देते हैं। ये मिला r कोस थीटा प्लस आयोटा, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, r साइन थीटा। तो r यहाँ कॉमन आ गया, क्या रह गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए यही क्या है आपकी पोलर फॉर्म। किसकी पोलर फॉर्म है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पर r क्या है, r है आपके पास डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z। देखिए जो ये डिस्टेंस है वो कहाँ से लेना है, ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर। और डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है मॉडुलस, इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने निकाल कर भी दिखाया था, एक्स में से 0 का माइनस करेंगे, एक्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाता है डिस्टेंस, यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ x, और x1 क्या है यहाँ, ये ओरिजिन है तो 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 दैट इज x का स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर। अब देखिए जो ये डिस्टेंस है ये हम क्या लेकर चले हैं, r। जो ये r है और जो ये मॉडुलस z है ये दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास r है इधर, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, मॉडुलस z के। किसके, मॉडुलस z के। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ जो हमारा थीटा है। यहाँ थीटा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा किसका, z का। किसका, z का आर्ग्यूमेंट। देखिए r किसके इक्वल आया था आपके पास यहाँ, मॉडुलस z के इक्वल। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, थीटा। थीटा यहाँ क्या है, आर्ग्यूमेंट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए ये क्या है, 0 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ से मूव करा, कितना मूव किया, 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है 180 डिग्री, और ये क्या है आपके पास, ये होगा 270 डिग्री, और वापस से एक राउंड कंप्लीट हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री। अब देखिए ये एंगल जो थे हमारे पास, ये हमारे पास थे किस में, डिग्रीज में, बट हमें इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस। ये हम 3rd चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे डिटेल में। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ कि डिग्री जो एंगल है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो सबसे पहले देखिए जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180,
ठीक है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, किसका है, ये रेडियन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेडियन। अब देखिए आपको क्या करना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। 1 डिग्री में इतने रेडियन होता है, तो 90 में कितना होगा, 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये 90 से कट हो जाएगा, ये कितना आया, पाई बाय 2 रेडियन। तो 90 डिग्री में कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट क्या है, 180, 180 डिग्री क्या आ जाएगा, पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 270 डिग्री, वो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 270 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, 9 20 जा 9 30 जा 0 से 0, तो ये क्या आया, 3 पाई बाय 2। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना। 360 डिग्री, 360 डिग्री के लिए निकालते हैं 360 इंटू पाई बाय 180, ये क्या हो गया, 2 जा, ये क्या बना, 2 पाई। देखिए जो ये डिग्रीज हैं इसमें हमें क्या ज़रूरत है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया है, जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन के, पाई बाय 180 रेडियन के। तो मैंने एक करके भी दिखाया कि 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट किया, 180 को कैसे कन्वर्ट किया, 270, 360, ठीक है। तो इनका अनदर नेम क्या होगा, रेडियन में हमें थीटा चाहिए, इसीलिए 360 का नाम क्या है, 2 पाई, रेडियंस में कन्वर्ट किया है। और 90 डिग्री क्या है, पाई बाय 2, और 180 क्या है, पाई, और 270 क्या है, 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये डिग्री फॉर्म थी हमारे पास, ये 90, 180, 270, और जो ये पाइज में है वो किस फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में। अब देखिए हम बात कर रहे थे थीटा, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम इसको अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की हमेशा हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा। हम इसकी रेंज को फिक्स कर देंगे कि जो हमारा आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो इसकी हमेशा जो ये रेंज है वो फिक्स होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। अब देखिए इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आर्ग्यूमेंट। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करोगे, मींस एक्स एक्सिस से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको थीटा जो है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो हमारी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -पाई, -पाई यहाँ कैसे आया, देखिए आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये क्या हो गया, -90 डिग्री। -90 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -पाई बाय 2 से। फिर हम 90 और चलेंगे, तभी तो 90 और 90 क्या होगा, 180। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -पाई, दैट इज -180। कह रहा है -180 से बड़ा मतलब ये यहाँ से यहाँ चलेंगे, और कहाँ तक चलना है आपको, पाई तक, मतलब ये जो वैल्यू होगी सिर्फ ये वाली, वो क्या होगी आपकी इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में इंक्लूड होगी। अब देखिए थीटा जो है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजनरी ऑफ जेड डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। सेकंड जो है, सेकंड हमें आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखिए हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ क्वाड्रेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, दैट इज थीटा। थीटा कैसा होगा, अगर मान लो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा आपका अल्फा के इक्वल हो जाएगा जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा के। अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, -पाई माइनस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, -अल्फा।
तो ये आपको स्टेप वाइज आपको ध्यान में रखने होंगे, तो आपका इजीली यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो देखिए अगर हमें पोलर फॉर्म किसकी बनानी है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो सबसे पहले पोलर फॉर्म होती क्या है, जेड इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा आर, यहाँ क्या होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले होगी आर, आर क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा आपका मॉडुलस जेड, और यहाँ थीटा क्या होगा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो हमें क्या बताएगा डायरेक्शन, क्या बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट इसकी वैल्यू जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो कहाँ से कहाँ तक है, -पाई से बड़ी बट +पाई के इक्वल, ठीक है, +पाई के इक्वल, -पाई से +पाई तक, ठीक है, यहाँ तक इसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, यही जो आउटपुट मिलेगी हमें किसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ से जो अल्फा होगा वही आपका क्या बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई में से अल्फा को माइनस कर देंगे, अल्फा ऐसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो क्या हो जाएगा -पाई, पहले पाई में से अल्फा को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और फिर हम आगे किस चीज़ का साइन लगा देंगे माइनस का। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा -अल्फा के। देखिए हम एक एग्जांपल करते हैं, z इक्वल्स टू 1 + √3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो r और दूसरा थीटा। तो r हम इजीली फाइंड आउट करते हैं, r किसके इक्वल होता है मॉडुलस जेड। मॉडुलस जेड का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। यहाँ x क्या है आपके पास, x है आपके पास 1 और y क्या है आपके पास √3। x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसको यहाँ करेंगे पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या बन गया 2, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √4 का क्या होगा बनेगा आपके पास 2 बन जाएगा। तो यहाँ से r आपके पास क्या आ गया 2। नेक्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट है थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए 1 and 3 दोनों पॉजिटिव हैं, x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अल्फा फाइंड आउट करेंगे, और अल्फा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड डिवाइड बाय रियल ऑफ जेड। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है √3, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स √3, और ये क्या मिलेगा रियल पार्ट क्या है जेड का 1। अब देखिए 10 के अंदर कब आती है √3 की वैल्यू, ये आती है 10 60 पर। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ बाय क्लास +2, ठीक है। तो ये 60 को हम किस में करेंगे रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री में कितना होता है π/180 रेडियन, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा π/180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा π/3। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो कितना आ गया आपके पास π/3। अब देखिए अगर आप, मैंने क्या कहा था क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा तभी तो हम आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखिए क्वाड्रेंट कौन से में लाई कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दैट मीन्स जो हमारा थीटा है, थीटा मीन्स टू से आर्ग्यूमेंट होगा जेड का वो किसके बराबर हो जाएगा अल्फा के। तो यहाँ थीटा क्या आ गया π/3। अब हम यहाँ पोलर फॉर्म लिखते हैं z इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे r की वैल्यू क्या है आपके पास 2, क्या है 2, कोस थीटा क्या है आपके पास π/3 प्लस में आयोटा, यहाँ भी थीटा क्या रहेगा π/3। तो ये क्या हो गई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इक्वल्स टू 1 + √3 आयोटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हमने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन था
ये वाला, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपकी ये होगी। तो ये था आपका हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, और उसका एक एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 5.2।